हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। और आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये सैंपल पेपर लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका रिटन पोर्शन आएगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल पोर्शन आएगा। बच्चों, जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसका हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों का ब्लूप्रिंट सेम रहता है। जिस तरह से इंग्लिश में रीडिंग आपका 10 मार्क्स का आता है, इसी तरह हिंदी में पठन पार्ट जो होता है आपका, वो आपका 10 मार्क्स का होता है और बाकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो आपकी 5-5 मार्क्स की होती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सुलेख जो कॉम्पिटेंसी है, हैंडराइटिंग जो कॉम्पिटेंसी है, वो नहीं दी हुई है। कितने स्कूल्स में क्या करते हैं, जो आपका रीडिंग पोर्शन है उसमें 5 मार्क्स करके और आपको हैंडराइटिंग कॉम्पिटेंसी अलग से दे दी जाती है। इस तरह आपके सारी कॉम्पिटेंसी 5 मार्क्स की हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, ओरल यानी कि मौखिक परीक्षा की बात हम इस सैंपल पेपर की जो वीडियो है इसके लास्ट में करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, आपका जो पठन पाठ है वो आपका 10 मार्क्स का है। ये आपकी पहली कॉम्पिटेंसी है। इसमें दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर समझकर एवं छांट कर लिखो। तो यहां पर एक को आपको गद्यांश दिया गया है, गद्य दिया गया है, तो उसमें से आपको ध्यान से उसे पढ़ के उससे छांट कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्य के अलावा आपको पद्य भी दिया जा सकता है, पद्यांश भी दिया जा सकता है और उसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें दिया है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी ने मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। कहां रहते थे? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना धनी का काम था। बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो बच्चों, इस गद्यांश के ऊपर बेस्ड आपको कुछ यहां पर प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश के ऊपर आधारित। तो इसके आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, धनी को क्या पता था? तो ये आप गद्यांश देखिए, तो इसमें आप जो रेड कलर से हाईलाइट है उसको देखिए। इसमें लिखा है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। तो यहां से आप इस आंसर को लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी कितने साल का था? तो इस पैराग्राफ में ही जो गद्यांश है, पैराग्राफ है, इसमें आगे देखिए, नीचे दिया हुआ है, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं। तो ये यहां पर जो धनी है वो खुद मन में बड़बड़ा रहा है और वो बता रहा है कि वो 9 साल का था। तो आंसर हम लिखेंगे कि धनी 9 साल का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी ने मन में क्या कहा? तो दोबारा से ये पैराग्राफ देखिए। तो इसमें जो रेड कलर से हाईलाइट है, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो यही उसने मन में बड़बड़ाया था, मन में कहा था। तो इसमें लिखेंगे, धनी ने मन में कहा, वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी और उसके माता पिता कहां रहते थे? तो ये नीचे जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसमें आप हाईलाइटेड पोर्शन देखिए। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। यानी कि कहां रहते थे? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे, अहमदाबाद के पास। तो अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। तो आप आंसर लिखिए, धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न 5, वहां रहने के लिए लोग कहां से आते थे? तो इसी पैराग्राफ में आप देखिए नेक्स्ट, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे, यानी कि पूरी इंडिया से जो है लोग वहां पर रहने के लिए आते थे। तो यहां लिखेंगे, वहां रहने के लिए लोग पूरे भारत से आते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, गांधी जी
किसके लिए लड़ रहे थे? तो ये ऊपर पैराग्राफ है, इसमें देखिए आप, इसमें लिखा है गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो आंसर लिखेंगे गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता मतलब आजादी। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब वे आश्रम में रहते तो क्या करते? तो किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो लोग बाहर से आते थे, जो पूरे भारत से आते थे, आश्रम में रहते तो क्या करते थे? तो ये पैराग्राफ देखिए, इसमें क्या लिखा है, जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखे पर, आप देख सकते हैं, जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखे पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते, ये लिखा है। तो इसमें लिखेंगे जब वे आश्रम में रहते तो चरखे पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहां पर, साबरमती में सबको क्या करना होता? तो इसी जो है गद्यांश में आप आगे देखिए, साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। तो यही आप आंसर में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिन्नी कौन थी? तो बिन्नी के बारे में इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में बताया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। तो लिखेंगे यहां पर, इसका आंसर दे देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है, धनी का क्या काम था? धनी का काम जो है किसकी देखभाल करना था? उसी के बराबर में लिखा है, धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो आंसर लिखेंगे कि धनी का काम बिन्नी की देखभाल करना था। उसके बाद बारी आती है बच्चों आपका जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है, जो कि है लेखन। इंग्लिश में इसको राइटिंग पोर्शन बोलते हैं, प्रोज एंड पोएट्री, यानी गद्य और पद्य से आपके प्रश्न आते हैं। तो इसमें 5 मार्क्स के 5 नंबर की इसका वेटेज है, और इसमें पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और उसके बाद दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो कबाड़ी क्या क्या खरीदते हैं? कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो पढ़क्कू क्यों, जो वो बहुत ज्यादा पढ़ता होगा इसीलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके पर क्यों रखी? छींके क्या होता है? छींका होता है एक किसी भी रूम के बीच में ऊपर एक टांगने की व्यवस्था कर दी जाती है, उसको छींका बोलते हैं। तो इसमें आप लिखिए, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या फिर बिल्ली खा ना ले। उसके बाद आपकी अगली कॉम्पिटेंसी है बच्चों व्याकरण। व्याकरण आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें 1-1 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सूर्य के 2 पर्यायवाची लिखो। तो सूर्य किसको बोलते हैं? सूरज को बोलते हैं। तो सूरज भी आप लिख सकते हो, उसके अलावा रवि लिख सकते हो, दिनकर लिख सकते हो। तो ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का बहुवचन लिखो। रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड का आपको वचन बदलना है। यहां पर जो अंडरलाइन है, बिल्ली आई आधी रात, तो बिल्ली जो है एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? इसका बिल्ली का बन जाएगा बिल्लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, मालिक थोड़ा हंसा। तो मालिक शब्द का विलोम शब्द लिखना है। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो मालिक का जो विलोम क्या होगा? मालिक का विलोम होगा नौकर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखो। यहां पर आपको एक मुहावरा दिया गया है, तो उसका आपको अर्थ लिखना है। तो इसमें मुहावरा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। उसके बाद अगला है, संधि विच्छेद करो। आपको संधि विच्छेद करनी है विद्यालय की, तो इसका बनेगा विद्या जमा आलय। तो ये बन जाएगा, इसका विद्यालय का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। बच्चों उसके बाद आपकी बारी आती है सृजनात्मक लेखन, जिसको आप क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका भी, इस कॉम्पिटेंसी का भी जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स का आपको केवल एक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई निबंध लिखने को दिया जा सकता है, किसी महान हस्ती के या महान व्यक्तित्व के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने को दिए जा सकते हैं, या इसके अलावा पिक्चर कंपोजिशन भी आपको दिया जा सकता है। तो यहां पर आपको गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। प्यारे बापू, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं गांधी जी को, उनके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं।
तो कैसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी का या गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इसके अलावा नेक्स्ट है, उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पोरबंदर, तो वहां उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। तो दीवान कौन होते हैं? जो राजस्व जो है इकट्ठा करते हैं उन्हें दीवान कहा जाता है। तो ये 2 रियासतों के दीवान थे, एक तो आपका पोरबंदर और इसके अलावा जो राजकोट रियासत है उसके दीवान थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, इन्हें हमारे भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये एक महान राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। ये सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म के काम किए, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध जो है ये लड़े। तो इसके अलावा आप इनके बारे में और डिटेल्स भी दे सकते हैं, जैसे गांधी जी की माता का नाम जो है पुतलीबाई था और उनकी जो पत्नी है उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आती है जो कि है वर्तनी। सो वर्तनी आपकी 5 मार्क्स की आती है। इसमें लिखा है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो ये आपको इसमें वर्तनी में कुछ गलतियां दी हुई है, उसको आपको शुद्ध करना है। जैसे चूहा लिखा है तो चूहा में छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है, तो इसको आप चेंज करेंगे, शुद्ध करेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे चूहा। उसके बाद अगला है चप्पल। तो चप्पल में पा जो है वो कंप्लीट पूर्ण पा बना हुआ है, तो इसको आधा पा बनाएंगे। जो पहले वाला पा है उसको आधा बनाएंगे, तो चा आधा पा और उसके बाद पूरा पा और ला, तो ये बन जाएगा चप्पल। उसके बाद स्वतंत्र में जो सा है उसको भी हम आधा बनाएंगे। उसके बाद अगला है आखिर। तो बड़े ई की जगह छोटे ई की मात्रा लगाएंगे और नीचे नुक्ता लगाएंगे। उसके बाद अभिनय में जो भा पे बड़े ई की मात्रा लगी हुई है उसको हम छोटे ई की मात्रा लगाएंगे, अभिनय। तो बच्चों ये आपका रिटन पार्ट था पेपर का। इसके अलावा हम आगे ओरल पार्ट का डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ स्कूल्स में रिटन पार्ट में आपका 5 मार्क्स का सुलेख यानी कि हैंडराइटिंग भी दी जा रही है, और वो आपका जिसमें 5 मार्क्स का सुलेख दिया जा रहा है उसमें रीडिंग जो है 10 मार्क्स की ना होकर के 5 मार्क्स की होगी। तो कुछ स्कूल्स उसको भी फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आपके मौखिक यानी कि ओरल टेस्ट की, जिसका जो वेटेज है 10 मार्क्स है। इसमें जो आपकी पढ़ना कॉम्पिटेंसी है, रीडिंग कॉम्पिटेंसी है, वो 3 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको समाचार पत्र, लेख कोई या फिर पत्रिका या पाठ्य पुस्तक या फिर सूचना आदि पढ़ने को कहा जा सकता है। तो इसमें आपका 3 मार्क्स आपके होंगे। उसके बाद अगला है बोलना कॉम्पिटेंसी, जिसको आप स्पीकिंग एबिलिटी आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 4 मार्क्स का है। इसमें समूह चर्चा यानी कि डिस्कशन आपको करने के लिए दिया जा सकता है। कोई साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपको दिया जा सकता है, कोई भाषण देने के लिए या किसी चीज का वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स अलॉट होंगे। उसके बाद सुनना यानी कि लिसनिंग कॉम्पिटेंसी आपकी 3 मार्क्स की होगी, जिसमें कोई ऑडियो या फिर वीडियो दिया जाएगा और उस ऑडियो या वीडियो पर आधारित उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों ये था आपका क्लास 4th हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप सभी बच्चों को ये पसंद आया होगा। इसके अलावा इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।